जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें उस पर डिस्कशन करने। और ये वीडियो अलग क्यों है, सबसे पहली बात तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पर एक मैथमेटिक्स को यूज़ करके, एक मैथमेटिक्स ट्रिक को यूज़ करके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने, जो कि आपके टाइम को कंजर्व करने में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये ट्रिक है क्या, ठीक है। सो फॉर दैट आई हैव टू टेक अ केमिकल इक्वेशन। सो आई एम टेकिंग when NH3 react with oxygen O2 gives rise to NO plus H2O। ओके, अगर मैं आपको कहूँ इसको बैलेंस करने के लिए तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ऐसे ही ट्रायल एंड एरर मेथड से इसको बैलेंस करेंगे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो मैं यहाँ पर एक यूज़ करूँगा ट्रिक को। सबसे पहले बात, मुझे सबके सामने एक अल्फ़ाबेट को लिख देना है। लाइक यहाँ पर मैंने ए लिख दिया एंड यहाँ पर मैंने बी लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर मैंने सी लिख दिया एंड यहाँ पर मैंने डी लिख दिया। एनी अल्फ़ाबेट खाली उनको उनके सामने हमें लिख देना है। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, एक केमिकल इक्वेशन, एक केमिकल एलिमेंट को उठाऊँगा, जैसे कि नाइट्रोजन। सो लेट मी राइट हियर एन। नाउ वो कितने नाइट्रोजन है यहाँ पर, एक नाइट्रोजन, वन टाइम ऑफ ए, उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए। तो मैं क्या लिख दूंगा, वन टाइम ऑफ ए, तो ए भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू RHS में देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, यहाँ पर भी वन टाइम ऑफ, उसके आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है, सी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वन टाइम ऑफ सी। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। सो लेट मी राइट हियर हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। इसके सामने कौन सा एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, तो यहाँ पर इसके सामने अल्फ़ाबेट ए है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 3 टाइम्स ऑफ ए। 3 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू RHS में देखते हैं यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। 2 टाइम्स ऑफ, उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है, डी है, तो क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स ऑफ डी। सिमिलरली हम अब देखेंगे ऑक्सीजन को, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन, उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है, बी है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स ऑफ बी। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है, सी, तो यहाँ पर लिख दूंगा सी, प्लस यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, प्लस उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है, डी अल्फ़ाबेट, यहाँ पर लिख दूंगा मैं डी। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पर एक ऑक्सीजन था, उसके सामने कौन सा एलिमेंट था, सी एलिमेंट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वन टाइम ऑफ सी। यहाँ पर कितने एलिमेंट ऑक्सीजन के थे, एक है, उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है, डी अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वन टाइम ऑफ डी। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन दिखने वाला कौन सा अल्फ़ाबेट है, ए हो गया या फिर डी भी है, तो मैं यहाँ पर ए को 1 मान लूँगा, जैसे कि लेट ए इक्वल्स टू 1। अच्छा, अगर ए 1 होगा तो सी क्या हो जाएगा, सी भी 1 हो जाएगा। उसी तरह से करके हमें सब अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकाल लेना है। यहाँ पर डी की वैल्यू निकालना है, तो 3 इंटू ए कितना है, 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2D। डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितने निकल के आ गई, 3/2। सिमिलरली यहाँ पर भी बी की वैल्यू निकालना है, तो 2B इज इक्वल्स टू, सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू 1 है, सो यहाँ पर लेट मी राइट 1, एंड यहाँ पर प्लस डी की वैल्यू कितना है, 3/2, सो 3/2। सो 2B इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 2B इज इक्वल्स टू 5/2, और ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो B इज इक्वल्स टू 5/4। तो यहाँ पर B की वैल्यू कितना निकल के आ गई, 5/4। यानी कि सिमिलरली इसी तरीके से हमें हर अल्फ़ाबेट की वैल्यू निकाल लेना है। अब बहुत ही इजी ट्रिक है, करना क्या है, आपको अल्फ़ाबेट को रफ कर देना है, अल्फ़ाबेट को रफ कर देना है और उसके सामने उसकी वैल्यूज़ को लिख देना है। जैसे यहाँ पर ए था, तो ए की वैल्यू कितनी थी, 1, तो यहाँ पर लिख दिया मैं 1। यहाँ पर क्या था, बी था, तो बी की वैल्यू कितनी है 5/4, यहाँ पर लिख दिया मैं 5/4। यहाँ पर था सी की वैल्यू कितना है 1, यहाँ पर था डी की वैल्यू कितना है 3/2। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इस सबको रफ कर देता हूँ कि अब इसका कोई काम नहीं है। नाउ हमारा जो केमिकल इक्वेशन है बैलेंस हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे ये जो डिनोमिनेटर का जो टर्म है ना, ये सब हट जाएगा।
तो यहाँ पर जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 4NH3 प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच जाएगा 5O2 गिव्स राइज टू, यहाँ पर हो जाएगा 4NO प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6H2O। अब यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन है ये कम्प्लीटली बैलेंस हो गया है। जैसे कि अगर आप चेक करना चाहेंगे तो देख लीजिए, नाइट्रोजन कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 4 बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है 4 3 जा 12, यहाँ पर कितना है 6 2 जा 12 बैलेंस। ऑक्सीजन कितना है 5 2 जा 10, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4 है प्लस यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 5 2 जा 10। यानी कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन है ये, अगर आप कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बट अगर बड़े बड़े केमिकल इक्वेशन आएंगे तो आप ट्रायल एंड मेथड एरर मेथड से नहीं कर पाएंगे, एंड ये मेथड आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। आइए लेते हैं एक नया केमिकल इक्वेशन को टू मेक आवर कंसेप्ट मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन है हमारा C4H10 प्लस O2, सो ये गिव्स राइज टू हो जाएगा CO2 प्लस H2O। when C4H2 react with oxygen gives rise to CO2 प्लस H2। अब हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, सबके सामने हम एक अल्फ़ाबेट को लिख देंगे सबके सामने। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया A, यहाँ पर लिख दिया मैंने B, यहाँ पर मैंने लिख दिया C, यहाँ पर लिख दिया मैंने D। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक एलिमेंट को उठाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन लिख दिया। ठीक है, कितने कार्बन है यहाँ पर 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है A, तो 4 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखते हैं कितने कार्बन है, यहाँ पर कितना कार्बन है 1 टाइम्स ऑफ C, तो मैं जस्ट C भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है। उसके आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है A, तो 10 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हाइड्रोजन दिखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2 टाइम्स ऑफ, उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है D, यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 टाइम्स ऑफ D। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन को भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 2, उसके सामने कौन सा एलिमेंट है B, तो 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल्स टू, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं 2 टाइम्स ऑफ C, ऑक्सीजन के साथ कितने हैं यहाँ पर 2 है, और उसके आगे वाला अल्फ़ाबेट C है, तो 2 टाइम्स ऑफ C प्लस यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है 1 टाइम ऑफ D। ठीक है, ये बन गया हमारा अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक लेटर को जो कि ज़्यादा कॉमन आ रहा है उसको मैं 1 मान लूँगा। तो यहाँ पर बेटर मैं A को ही मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 में तो मैक्सिमम में A ही है, तो A को मान लेता हूँ मैं 1। अगर यहाँ पर A 1 है तो C क्या हो जाएगा, C 4 × 1 हो जाएगा, तो C कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा 10 × 1 इज इक्वल्स टू 2D, 2 यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 5 जा, तो D निकल के आ गया हमारा 5। यहाँ पर अब B निकाल लेंगे हम, तो 2B। C कितना है, C की वैल्यू 4 है, तो 2 × C कितना हो जाएगा 4 प्लस D कितना है 5 है, तो 2 4 जा 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर B यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो B इज इक्वल्स टू 13/2। ये निकल के आ गई हमारी फिर से अल्फ़ाबेट की वैल्यूज़। अब हम सिमिलरली अल्फ़ाबेट को रफ कर देंगे और उसके सामने जो भी उसकी वैल्यूज़ थी लिख देंगे। ठीक है, अब देखो A की वैल्यू कितनी थी 1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। B की वैल्यू कितनी थी 13/2। C की वैल्यू कितनी थी 4। D की वैल्यू कितनी थी 5। ठीक है, अब मैं इस सब को रफ कर लेता हूँ क्योंकि वी डोंट हैव यूज हियर नाउ। फाइन, अब मैं पूरी केमिकल यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको हटाने के लिए पूरी केमिकल इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, आपके उसके हिसाब से कर लेंगे। तो मैं पूरी केमिकल इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाई 2, तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2C4H10 प्लस
टू टू यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 13 O2 गिव्स राइज टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 4 8 CO2 प्लस 5 2 10 10 H2O। अब जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो गया है। फिर से देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 4 जा 8, कार्बन कितना हो गया, कार्बन 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना है 2 10 जा 20, हाइड्रोजन यहाँ पर 20 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 13 2 जा 26, ऑक्सीजन 26। यहाँ पर देखते हैं कार्बन कितना है 8, कार्बन 8 है। ऑक्सीजन कितना है 8 2 जा 16, 16 है। प्लस यहाँ पर क्या है H2O, हाँ 10 H2। तो हाइड्रोजन कितना है 20 और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस 10 है, ऑक्सीजन प्लस 10 है, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 10। तो 10 प्लस ये दोनों ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 26, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 26। अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, कार्बन इज इक्वल्स टू कार्बन, हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन। यानी कि इस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को बहुत ही आसानी से बैलेंस कर लेंगे और इससे आपका गलत भी नहीं होगा, जिससे कि बड़े बड़े इक्वेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आई एम रिपीटिंग दिस। एक और इक्वेशन लेते हैं, एक और इक्वेशन लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर इक्वेशन। सो आई एम टेकिंग when NH3 react with chlorine, it gives rise to N2 plus NH4Cl, NH4Cl। आइए चलिए, तो सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पर क्या करूँगा, सबके सामने एक अल्फ़ाबेट लिख दूंगा। जैसे इसके सामने A लिख दिया, इसके सामने B लिख दिया, एंड हियर C एंड हियर D। ओके, सो नाउ लेट मी राइट हियर नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं कितने नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, इसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है, A अल्फ़ाबेट है। तो क्या लिख दूंगा 1 टाइम ऑफ A। सो A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है 2 टाइम्स ऑफ C प्लस एक और नाइट्रोजन है 1 टाइम्स ऑफ D। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है 1 टाइम ऑफ D। ठीक है, अब लेते हैं हाइड्रोजन को। सो हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 3, उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है A। सो 3 टाइम्स ऑफ A, 3 टाइम्स ऑफ A इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 4, 4 टाइम्स ऑफ आगे कौन सा अल्फ़ाबेट है D। सो 4 टाइम्स ऑफ D। ओके, अब लेते हैं हम लोग क्लोरीन को। सो Cl, कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन, उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है B। तो 2 टाइम्स ऑफ B, 2 उसके सामने B, तो 2 टाइम्स ऑफ B। यहाँ पर कितने क्लोरीन है 1, उसके सामने कौन सा अल्फ़ाबेट है D इज इक्वल्स टू D। मैं सिमिलरली D भी लिख दूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सबसे इन सब में से कॉमन कौन सा है, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा लेटर आ रहा है। तो यहाँ पर देख लो D। तो एक बार मैं सोच रहा हूँ कि D को भी एक बार मैं ले लूँ। तो D, लेट D इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेट D इक्वल्स टू 1, यहाँ क्योंकि यहाँ पर भी D आ रहा है, यहाँ पर भी D आ रहा है, यहाँ पर भी D आ रहा है। तो लेट D इक्वल्स टू 1। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ से निकालूंगा A की वैल्यू। सो 3A इज इक्वल्स टू 4 × 1। सो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, 4/3। उसी तरह से यहाँ पर भी मैं निकालूंगा B की वैल्यू। सो 2B इज इक्वल्स टू D कितना है, D इक्वल्स टू 1। सो B इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2। और सिमिलरली यहाँ पर भी A की वैल्यू निकालूंगा मैं। A की वैल्यू हमने निकाल लिया है, यहाँ पर C की वैल्यू निकालूंगा। सो A कितना है 4/3 इज इक्वल्स टू 2 × C कितना है, वी हैव टू फाइंड, प्लस 1 टाइम ऑफ D। D कितना है 1। सो सिमिलरली 1 लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब ये 1 एट मी रफ दिस पार्ट, D इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो 1 - 4/3 कितना हो जाएगा, सो 1 × 3 - 4/3। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/3 इज इक्वल्स टू 2C। 2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा C विल बी इक्वल्स टू 3 × 2, सो -1/6। तो C की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/6। ठीक है, अब हम लोग चल के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर लेट मी रफ दिस पार्ट, हमें सबकी वैल्यू मिल गई। ओ मैंने रफ कर दिया। A क्या था, A था 4/3,
और बी क्या था, बी था हाफ, और डी क्या था, डी तो 1 था ना, ठीक है। नाउ मैं ए के सामने क्या लिखूंगा, ए के सामने लिख दूंगा 4/3, बी के सामने क्या लिख दूंगा, बी के सामने लिख दूंगा 1/2, उसी तरह से सी के सामने क्या लिख दूंगा 1/6, और डी के सामने क्या लिख दूंगा मैं 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिनोमिनेटर हैं तो मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम क्या आएगा 6, तो मैं पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई 6। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या आएगा वैल्यू, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8NH3 प्लस, यहाँ पर अगर मैं कैंसिल करूँगा 6 को फिर से तो 2 3 जा 6, यहाँ पर आ जाएगा 3Cl2 गिव्स राइज टू, यहाँ पर फिर से अगर मैं 6 को कैंसिल आउट करूँ तो यहाँ पर 6 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो N2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा N2 प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 6NH4Cl, 6NH4Cl। और ये जो हमारा केमिकल इक्वेशन बना है ये टोटली बैलेंस्ड है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, एक बार मैं बता दे रहा हूँ ओरली। नाइट्रोजन कितने हैं, 3 नाइट्रोजन है, 8 × 1 8, नाइट्रोजन कितने हैं 3 है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन और यहाँ पर 6 नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 8 हो गए, नाइट्रोजन बैलेंस। हाइड्रोजन कितना है, 8 3 जा 24, तो हाइड्रोजन 24 है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है 6 4 जा 24, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। क्लोरीन कितने हैं 3 2 जा 6, यहाँ पर 6, यानी कि ये वाला जो ट्रिक मैंने आपको बताया है इसको यूज़ करके आप कितना भी बड़ा केमिकल इक्वेशन हो उसको आप बैलेंस कर पाएंगे। और इसकी बेनिफिट क्या है, इसमें आप अपने टाइम को बहुत ही ज़्यादा कंजर्व करके दूसरे चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, एंड एंड तक बनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ज़्यादा अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।